थोड़ा इसका व्यू देख लेते हैं हम लोग। ये विलेक्ट्रा इलेक्ट्रो है और इसका पहला जो मसला थोड़ा सा मुझे समझ में आया इस वन प्लस में वो ये था कि इसका जब व्हील आप बैक घुमाते हैं ना तो इसमें से ची आवाज़ आ रही होती है। ये मैं इनको दिखा भी चुका हूँ और ये फिर भी इनसे अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। अच्छा, एक इशू मैंने दोबारा हाईलाइट किया था इसके अंदर मगर वो भी सही नहीं हुआ। वो ये था कि इसकी सीट है ना उठने बैठने में आवाज़ करती थी। और इसी वजह से इसके जो ये हैं ये टकराते थे और ये कट भी गए हैं। एक और चीज़ इसके अंदर नोटिस की होगी, इसकी मैंने सीट तब्दील करवाई है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल सीट थी इसकी और थोड़ा सा आप लंबे रूट पे बैठते हैं तो ये सीट बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो सीट मैंने चेंज करवाई है। इसकी सीट का लुक शायद मैं भी बराबर में इमेज के साथ भी आपको दिखा दूँ। ये देखिएगा ये सीट और जो मैंने अभी कस्टमाइज़ करवाई है वो सीट, बहुत डिफरेंस है दोनों में। दूसरा इसका इशू इसके फुटरेस हैं। फुटरेस काफ़ी हल्की क्वालिटी के लगते हैं, या हल्के पाइप के लगते हैं क्योंकि ये तकरीबन ऐसे हैं कि आप इस पर वज़न भी डालेंगे तो मैं पर श्योर हूँ कि मैं इस पर वज़न डाल दूँगा अपना तो ये आराम से टूटेगा। ये देख रहे हैं आप, ये सिर्फ हाथ का भी वज़न है। मुझे पता है कि मैं इस पर वज़न डालूँगा ईज़िली टूटेगा। और आई थिंक ये पाइप से बना हुआ है क्या है, बहुत हल्के। CD70 भी बहुत मजबूत होते हैं, आप खड़े भी हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, मगर मुझे पता है मैं इसमें खड़े हो जाऊंगा ये आराम से टूटेगा ये। उसके अलावा एक और चीज़, जब मैं कल इनके पास से मैंने 2 दिन बाद बाइक उठाई है और जब मैं घर पे आया हूँ और मैंने देखा कि बाइक में से सारे ये तार ये इस तरह से लटके हुए हैं बाहर ना, तो ये इसको रीचेक नहीं किया गया और बस इसके अंदर ऐसे काम करके छोड़ दिया गया जिसकी वजह से ये सब बाहर लटके हैं। अब मैं इनका क्या करूं, समझ से बाहर है। अच्छा, दूसरी चीज़ है इसके शॉक्स। इसके शॉक्स में आप गैप देखेंगे कितना ज़्यादा गैप है, ठीक है। जितना ज़्यादा गैप होगा मुझे लगता है कि शायद इसकी परफॉर्मेंस शायद उतनी कम भी होती है, प्लस ये कॉस्ट भी कम होती होगी, ज़ाहिर सी बात है इसकी, क्योंकि मटेरियल भी इसमें कमी यूज़ हो रहा है। तो शॉक्स इसके मैंने जब देखा तो और मैंने जो एक्सपीरियंस किया, इसके शॉक्स है ना, आई थिंक इतने पैसों में यार आप कुछ अच्छे शॉक्स तो लगा सकते हैं। आप CD70, मुझे इसमें बैठ के लगता है कि मैं CD70 में बैठा हूँ, CD70 के इसके शॉक्स ज़्यादा अच्छे हों। तो बहुत ही हल्के शॉक्स हैं, यानी जब पथरीले रास्ते पे आप चलते हो तो आपको ज़्यादा फील होता है। वैसे तो रोड पे कभी फील नहीं होगा, छोटे मोटे गड्ढों में भी फील नहीं होगा, मगर जब आप पथरीले रास्ते पर तो फिर डग डग जो आवाज़ आती है वो आपको क्लियरली मेंशन हो रही होती है। यानी मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मेरे पास प्राइडर भी है। प्राइडर के शॉक्स में देखें, ये प्राइडर के शॉक्स हैं, इसमें देखें घुमाओ आपके शॉक्स का, यानी कितना मेटल यूज़ हुआ है इसके अंदर, और एक इसके शॉक्स हैं। दोनों के शॉक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है देखने में ही, मोटाई में भी और प्लस राउंड्स में भी। इसके राउंड्स बहुत गैप बहुत ज़्यादा है और इसके राउंड में गैप देखना बहुत ही कम है। तो मैं इसको गड्ढों पे भी चलाता हूँ, पथरीले रास्ते पे कभी भी इसमें से कोई आवाज़ नहीं आती, मगर इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है जब मैं पथरीले रास्ते पे चलाता हूँ। तो एक शॉक्स का भी एक मेजर मसला है इसके अंदर। बहुत ही ज़्यादा हल्की क्वालिटी के शॉक्स लगे हुए हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया अभी तक। हाँ, वन मोर थिंग, इसमें एक और इशू था जो बहुत ही बड़ा मैं समझूंगा। इन्होंने इसकी टॉप स्पीड 65 बताई थी, जो हर जगह अपने सोशल मीडिया, वेबसाइट और यहाँ पे भी अपडेट रखी थी, जिसे अब तकरीबन कल या परसों में 65 to 60 कर दिया गया है। मीन्स ये 65 बोल के बेची गई थी और मैं इसको स्पोर्ट्स मोड पे भी देखता हूँ तो ये 65 जाती ही नहीं है। मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में लेके आ रहा हूँ, ये फुल थ्रोटल दी है मैंने इसका। फुल थ्रोटल देने के बाद भी ये 65 पे नहीं जाती, तो ये भी एक गलत क्लेम था इनका।